जय गणेश। सभी गणेश भक्तों को मेरा नमस्कार। आइए आज मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरे खीर बना दो, कोई मेरे खीर बना दो। एक बूढ़ी सी औरत बैठी देख रही थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरुआ है वही चढ़ा दो। उस बूढ़ी माई ने सबसे बड़ा जो चरुआ था वही चढ़ा दिया। लेकिन यह क्या, वह आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई। वह चरुआ तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह बालक वहाँ से चला गया। इधर खीर तैयार हो गई। उस वृद्धा के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। उस वृद्धा ने कहा, हे गणेश भगवान, आपके भोग लगना। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। उस वृद्धा ने सोचा कि यह कहीं चुगली न कर दे, इसलिए एक कटोरा भर खीर उसे पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बूढ़ी माई को भी बहुत भूख लगी थी। उसने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, हे गणेश जी, आपके भोग लगना, और खीर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। उस बूढ़ी माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। वृद्धा ने कहा, कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, जब आपके पोती पोती ने खाई तब खाई, जब आपकी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब आपकी बहू ने खाई तब खाई, और जब आपने खाई तब तो मेरा पूरा ही पेट भर गया। वृद्धा ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लेओ। वो तो सुबह से ही काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देखो, जूठा कटोरा पड़ा है। आपने तो मेरे भोग लगाया, वो तो ऐसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बता, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। नगरी जिमा दी, तब भी चरुआ पूरा ही भरा था। यह बात वहाँ के राजा को पता चली। राजा ने वृद्धा को महल में बुलवाया और पूछा कि वह खीर का चरुआ तुम्हारे यहाँ अच्छा लगे या हमारे महल में अच्छा लगे। वृद्धा ने कहा कि राजा जी, चरुआ आप ले लो। राजा जी ने चरुआ महल में मंगवा लिया। महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू आदि हो गए और दुर्गंध आने लगी। तब राजा ने उस वृद्धा को कहा कि यह चरुआ वापस ले जाओ, ये हमने तुम्हें दिया। वृद्धा ने कहा कि राजा जी, आप देते तो पहले भी कभी दे देते। यह चरवा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। वृद्धा ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही पुनः सुगंधित खीर हो गई। घर आकर वृद्धा ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरवे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू, मेरे गणेश जी तो झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। जब वह वृद्धा खोदने लगी तो टन टन करते धन के 2 चरवे निकल आए। तब बहू ने कहा,
सासू जी, आपके गणेश जी तो सच्चे हैं। तब सासू जी ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, आपने जैसा उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सबको देना। जय गणेश। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया।